चलिए आज प्रतियोगी परीक्षाओं के एक ऐसे टॉपिक को समझते हैं जो अक्सर एक बड़ा सिरदर्द बन जाता है, हिंदी व्याकरण। और उसमें भी वो दो नाम जो सबसे ज्यादा डराते हैं, संधि और समास। पता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए हिंदी व्याकरण एक पहाड़ जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि इसे पार करना बहुत मुश्किल है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर यही सब्जेक्ट हमारा सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन बन जाए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक एक नंबर की कीमत होती है, और ये हम सब जानते हैं कि हिंदी में हुई एक छोटी सी गलती भी कितनी भारी पड़ सकती है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन पर आने से पहले इस प्रॉब्लम को ठीक से समझते हैं, क्योंकि आज हम जो तरीका देखने वाले हैं वो इस सब्जेक्ट को देखने का नजरिया ही बदल देगा। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि हिंदी व्याकरण में सफलता नियमों को रटने से नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीकों, कुछ मजेदार और आसान ट्रिक्स से मिलती है। तो चलिए अपने पहले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, संधि, और देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी ट्रिक से इसे एकदम आसानी से समझा जा सकता है। किताबों वाली मुश्किल डेफिनेशन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। संधि का सीधा सा मतलब है दो आवाजों का मिलना, जिससे एक बिल्कुल नई आवाज बनती है। बस इसे साउंड मर्जर कह सकते हैं। अब यहां एक बहुत ही मजेदार बात है, संधि का एक टाइप है जो सबको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, अयादि संधि। चलिए इसके लिए एक कमाल का हैक देखते हैं। और ये 4 स्टेप की ट्रिक कमाल की है। बस शब्द को बोलकर देखना है। जैसे एक शब्द लेते हैं, भावुक। बोलकर देखिए, भावुक। आव की आवाज आ रही है ना। बस यही तो पहचाने अयादि संधि की, है ना आसान। ठीक है, संधि तो हो गया। अब आते हैं दूसरे बड़े खिलाड़ी पर, समास। और यकीन मानिए इसको समझने का तरीका भी उतना ही, बल्कि उससे भी ज्यादा आसान है। एक बात याद रखिए, समास और संधि बिल्कुल अलग हैं। संधि में आवाजें मिलती हैं, लेकिन समास में पूरे के पूरे शब्द जुड़कर एक नया, छोटा और मजेदार शब्द बनाते हैं। मतलब ये एक वर्ड बिल्डर है। चलिए इसका भी एक हैक देखते हैं, खासकर अव्ययी भाव समास के लिए। बस शब्द का पहला हिस्सा देखना है। अगर वो एक उपसर्ग है, जैसे यथाशक्ति में यथा या भरपेट में भर, तो बस समझ जाइए ये अव्ययी भाव समास है। कितना सिंपल है। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, संधि और समास में आखिर फर्क क्या है। चलिए एक काम करते हैं, इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि आज के बाद कोई कंफ्यूजन रहे ही नहीं। अब देखिए इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये सीधा सा ब्रेकडाउन। बस एक लाइन में याद रखिए, संधि यानी ध्वनियों का मेल और समास यानी शब्दों का मेल। एक साउंड मर्जर है तो दूसरा वर्ड बिल्डर, बस इतना ही फर्क है। अरे सिर्फ संधि और समास ही क्यों, हिंदी व्याकरण में और भी कई छोटी छोटी मजेदार ट्रिक्स हैं जो एग्जाम हॉल में हमारा कीमती समय बचा सकती हैं। ये सारे एग्जाम हैक्स एक ही बात सिखाते हैं कि नियमों को रटने से कहीं ज्यादा बेहतर है अपने कॉमन सेंस और सुनने की क्षमता पर भरोसा करना। क्योंकि एग्जाम के प्रेशर में नियम भूल सकते हैं, पर ये ट्रिक्स हमेशा काम आती हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है, व्याकरण को एक डरावने सब्जेक्ट की तरह नहीं, बल्कि स्कोर बढ़ाने वाले एक मजबूत हथियार की तरह देखना है। मकसद एकदम साफ है, हिंदी सेक्शन को अपना सबसे मजबूत साथी बनाना। एक ऐसा सेक्शन जो वहां भी नंबर दिलाए जहां बाकी लोग स्ट्रगल करते हैं। तो इन सारी ट्रिक्स के बाद सवाल ये नहीं है कि हम पास होंगे या नहीं। सवाल ये है कि क्या व्याकरण अब हमारा सबसे बड़ा स्कोरिंग टॉपिक बनेगा। ये अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने का मौका है।